हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स बाय जितेश सर। फाइनली आप जो इसका वेट कर रहे थे वो वीडियो आपके सामने है। ए ट्रिपल ई का एमपी क्वेश्चंस डिप्लोमा थर्ड सेम जीटीयू स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये फाइनली मैंने ए ट्रिपल ई का आईएमपी लिस्ट बना लिया है, तैयार हो गया है। तो देखिए आपके सामने है। पीडीएफ का ज़्यादा वेट मत करना, पीडीएफ जैसे ही अपलोड हो जाती है मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और जब तक पीडीएफ नहीं आती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तब तक आपको इसी वीडियो के मीडियम से आपको टिक करना है अपनी बुक में, अच्छे से टिक कर लेना, ठीक है सारी चीज़ें। तो चलो चैप्टर 1 में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैग्नेटिक सर्किट में आप टिक कर लीजिए, जिसके अंदर आपको थर्मल पावर प्लांट का एक कन्वर्जन एनर्जी कन्वर्जन डायग्राम दिया होगा, वो लर्न करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर राइट हैंड रूल और कॉर्क स्क्रू रूल को कंपेयर करना है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। कॉर्क स्क्रू रूल को पढ़ना है ना। फिर 1.7 वाले टॉपिक में चले जाना, जिसके अंदर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है। मैग्नेटो मोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, एमएमएफ, कंडक्टेंस, पावर फैक्टर, थोड़ा टॉपिक पीछे मिलेगी आपको, ये कुछ कुछ पीछे के टॉपिक में मिलेगा, है ना। और मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। मैग्नेटाइजेशन कर्व के अंदर आपको हिस्टेरेसिस जो लूप है वो पढ़ना है। हिस्टेरेसिस लूप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि पूछते हैं जनरली कि सर मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आईएमपी, यानी वो आने ही वाला है, ऐसा आप समझ सकते हो। उसका इंपॉर्टेंस इन शॉर्ट, ये आने ही वाला है क्वेश्चन। फिर छोटी छोटी टर्म्स इलेक्ट्रिक सर्किट रिलेटेड 1.9 वाले टॉपिक में ईएमएफ, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और फॉर्म फैक्टर, ये 1.15 वाला है। वापस देखो फॉर्म फैक्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। ये पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये सब कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर डिफरेंस आपको करके जाना है, वर्क और पावर का डिफरेंस, ठीक है, ये भी एक आईएमपी है। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम में आएगा, ठीक है, सीधी बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेशन ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल, ये भी पढ़ना है। डीसी सिस्टम एसी सिस्टम का डेफिनेशन है, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ किस तरह से जनरेट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम पढ़ना है, और टर्म्स जो है साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीक फैक्टर, टाइम फैक्टर तो आ गया, ओके। फॉर्म फैक्टर देखिए वापस आया, फॉर्म फैक्टर, वापस फॉर्म फैक्टर आया। एम्पलीट्यूड पढ़ना है, वापस फॉर्म फैक्टर। इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इसका मतलब ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो तो आपको खास लर्न करके जानी है। एडवांटेजेस 3 फेज और 1 फेज के ऊपर 3 फेज का क्या एडवांटेज है पढ़ना है आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपेयर करना है सीरीज पैरेलल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कंपैरिजन करनी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, यानी आप समझ सकते हो कि एग्जाम में आपको दिखेगा। चैप्टर नंबर 2, अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वायर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स पढ़ना है। पीवीसी वायर है तो वो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड केबल का विद फिगर, डिफरेंस बिटवीन वायर एंड केबल पढ़ना है। जनरल कंसिडरेशन, जनरल कंस्ट्रक्शन, सॉरी नॉट कंसिडरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स पढ़ना है, आईएमपी। स्विचेस के बारे में, टाइप्स ऑफ स्विचेस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फ्यूज़, फंक्शन ऑफ फ्यूज़ देखो कितनी बार पूछा है, फंक्शन ऑफ फ्यूज़, यानी फ्यूज़ वाले जो क्वेश्चन है बनते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टूल्स यूज फॉर वायरिंग, ये सारे टूल्स के लिस्ट करनी है, कभी कभी कुछ कुछ एक्सप्लेन भी करने को पूछते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग आयन रिपल्सन टाइप एक ही बार पूछा है। फंक्शनिंग ऑफ क्लिप ऑन मीटर एक बार पूछा है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीमीटर, ये खास पढ़ना, ब्लॉक डायग्राम खास पढ़ना। कनेक्शन डायग्राम वॉट मीटर, ये वाला खास पढ़ के जाना। एनर्जी मीटर और कनेक्शन डायग्राम, ये भी दोनों क्वेश्चन खास पढ़ के जाना। इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइव्स और ट्रांसफार्मर में डीसी जनरेटर, स्टेट फंक्शन ऑफ एनी 3 पार्ट्स, ये पढ़ना है आपको। फंक्शन ऑफ पोल पढ़ना है, कॉम्यूटेटर पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ, जो एप्लीकेशन है ना ये भी पढ़नी है, खास पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट। पार्ट्स डीसी मोटर के, उसके फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर पढ़ना है। देखो उसके अंदर शंट मोटर जो है और सीरीज मोटर, उसकी भी एप्लीकेशन आपको पढ़ के जानी है। और स्टार्टर का जो नेसेसिटी है,
एक भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये छूटा हो, यानी ये आएगा एग्ज़ाम में। 3 फेज सर्किट के बारे में बात करें तो एडवांटेज देखिए, सिंगल फेज का ये जो ऊपर एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है, दिस इज 3.5, ये रहा। तो ये टॉपिक आपको मिलेगा 3.5 टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 में चले जाना और उसमें 5वां टॉपिक, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको। रिलेशनशिप वेरीफाई करना 7 मार्क में पूछते हैं, पढ़ के जाना ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट। 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग टाइप, ये कुछ आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, यानी अगर पूछा जाए तो पढ़ के जाना है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन जो शेडेड पोल, ये भी ये है और ये है, ये कुछ बोल नहीं सकते, इसका कुछ भी बोल नहीं सकते, ठीक है। इसमें भी ये जो एरो है ना, ये मैं बदल देता हूँ थोड़ा, इसका कुछ बोल नहीं सकते भाई कि क्या आएगा इसमें से, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, मतलब इम्पोर्टेंट पे नहीं जाता ये इतना। सर्वो मोटर कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन सर्वो मोटर का भाई, एप्लीकेशन ऑफ डीसी सर्वो मीटर, एप्लीकेशन पढ़ के जाना, ये एप्लीकेशन खास पढ़ के जाना है ना, एप्लीकेशन बहुत पूछते हैं। एसी सर्वो मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी सर्वो मोटर पढ़ना है, और एप्लीकेशन देखिए वापस आया एप्लीकेशन, किसी ना किसी की एप्लीकेशन तो हर बार आती रहती है, ठीक है। कॉमन फॉल्ट से थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना। स्टेपर मोटर, टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर एंड वर्किंग कंस्ट्रक्शंस, तो ये इंपॉर्टेंट में जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर जो है ना, इंपॉर्टेंट। इंडक्शन मोटर विथ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में वर्किंग प्रिंसिपल देखो, ये वर्किंग प्रिंसिपल सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ईएमएफ का जो डेरिवेशन आता है वो इम्पॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन तो भाई पढ़नी ही पढ़नी, मैं तो बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन कुछ मत छोड़ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर वाला एक क्वेश्चन है, देखिए, एक तो वर्किंग प्रिंसिपल शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं, एडवांटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, वापस कंपेरिजन्स भी आ सकता है ट्रांसफार्मर का और ऑटो ट्रांसफार्मर का। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शंस में देखिए, रेक्टिफायर की बात करें तो ये खास पढ़ना, क्लासिफिकेशन, और सर्किट डायग्राम पढ़ना है हाफ वेव का। देखिए हाफ वेव का सर्किट डायग्राम कितना पूछते हैं देखो, तो इसका मतलब आप समझ, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, एडवांटेज, ये सब पढ़ना है। ब्लॉक डायग्राम, रेगुलर पावर सप्लाई, ये तो ऊपर ऊपर साथ में पढ़ ही लेना, और ब्लॉक डायग्राम ये पढ़ना है भाई, ये आप यूपीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपीएस आएगा एग्जाम में। एप्लीकेशन ऑफ एचआरसी फ्यूज, कुछ बोल नहीं सकते, आपकी इच्छा पढ़ना है नहीं पढ़ना। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ईएलसीबी, देखिए ईएलसीबी, ये एमसीबी पढ़ना है, ये खास पढ़ के जाना, ठीक है, ये खास पढ़ के जाना, और फुल फॉर्म सारे करके जाना, ये सब आईएमपी है, ये सब आईएमपी है। सेफ्टी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेट अर्थिंग, और प्लेट थोड़ा पीछे लिखा हुआ है देखो, प्लेट अर्थिंग खास पढ़ के जाना ये भी, और पाइप अर्थिंग भी पढ़ के जाना। तो इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा मैं, आईएमपी बोलूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ एक आ सकता है, ठीक है। या तो इस बार पाइप अर्थिंग पूछ लिया तो फिर शायद प्लेट अर्थिंग ना पूछे, या प्लेट अर्थिंग पूछ लिया तो पाइप अर्थिंग ना पूछे, इस तरह से। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ना है आपको। सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपकी मर्जी पढ़ना है कि नहीं क्वेश्चन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है डायोड का, ये पढ़ के जाना, और पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपकी मर्जी। पीएन फंक्शन डायोड आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वो आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। ये पढ़ के जाना, पीएन ट्रांजिस्टर सिम्बॉल्स पढ़ के जाना। एप्लीकेशंस तो भाई मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि एप्लीकेशंस तो आग बन के इंपॉर्टेंट डाल ही देना। देखिए एप्लीकेशंस तो छोड़ना ही नहीं, शॉर्ट नोट पढ़ के जाना, डायरेक्ट की शॉर्ट नोट आती है एग्जाम में, है ना। प्रिंटेड पीसीबी जो है उसका एडवांटेज है तो वो पढ़ लेना। ब्लॉक डायग्राम, जो पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर, एप्लीकेशन आ गया वापस, ओके। जो डीसीएस है उसमें सर्किट डायग्राम है माइक्रो कंट्रोलर का, ब्लॉक डायग्राम, सॉरी नॉट सर्किट डायग्राम, इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर और एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद
कुछ टॉपिक में मुझे तो नहीं मिले, आपको मिल जाए तो आप डिस्टिंग्विश कर लेना, ठीक है। तो देखिए आपका जो वेट था AEEE के क्वेश्चंस का वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब आप इसमें से इस लिस्ट को प्रिपेयर कीजिए, हर एक क्वेश्चन अच्छे से टिक कर लीजिए बुक में, ठीक है। और PDF जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप उसका टेंशन मत लीजिए, है ना, उसका आप मेरे पे भरोसा रखिए, PDF अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी जल्दी PDF, ठीक है। चलो अच्छे से अभी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।